नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चले देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। नवनियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर आनंदीबेन पटेल का भव्य स्वागत किया जाएगा। 25वीं राज्यपाल के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम योगी ने कारोबारियों को सम्मानित किया है। सेरेमनी में 65,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी इससे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कम समय में योगी जी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी के बारे में कहावत है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन मैं एक नई बात कह रहा हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रास्ता भी यूपी से होकर जाता है। अमित शाह ने सेरेमनी के दौरान सीएम योगी की तारीफ की। कहा कि योगी जी को लेकर लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन उन्हें सीएम बनाने का फैसला सही साबित हुआ। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में अब तक 1.5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश नजर आए। एक वीडियो संदेश में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन को उन्होंने बधाई दी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 2 वर्षों में यूपी के 1 करोड़ 8 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने देश की कुछ जानी मानी हस्तियों द्वारा देश को मॉब लिंचिंग जय श्री राम के नारे पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखा। सपा से भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे नीरज शेखर का उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा में सपा नेता आजम खान की महिलाओं के प्रति विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार को सुल्तानपुर में एबीवीपी छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। आजम खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला फूंका। आजम खान द्वारा लोकसभा में स्पीकर के ऊपर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि ये उनका निजी मामला है कि वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रविवार को भी संगम नगरी प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ियों का भारी हुजूम उमड़ा। हर हर गंगे का उद्घोष कर गंगा स्नान किया सभी ने। हापुड़ में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान तीर्थ नगरी ब्रजघाट में भी पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कांवड़ियों में खुशी की लहर रही। कांवड़ यात्रा के दौरान अयोध्या में हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखने को मिली। भगवान राम की इस नगरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों को तिरंगा देकर और उन पर फूलों की बारिश करके उन्हें रवाना किया। 2 सगे भाई अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर शामली पहुंचे। दोनों भाइयों ने माता पिता को कंधे पर उठाकर उन्हें हरिद्वार के दर्शन कराए। बागपत में शिव परिवार के दूध पीने की खबर के बाद आस्थावानों का हुजूम है। यहाँ के पंचमुखी मंदिर में शिव परिवार के दूध पीने की चर्चा क्षेत्र के चारों तरफ फैली हुई है। महिलाओं घरों से दूध लेकर भगवान के पास पहुंच रही हैं। उन्नाव रेप पीड़िता का परिवार समेत रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में रेप पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई। पीड़िता और उसका वकील महेंद्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी है। उन्नाव रेप कांड पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। ट्रॉमा सेंटर में दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग रायबरेली जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। तभी अतरुआ गांव के पास इनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। अमेठी में सेना के रिटायर्ड कैप्टन अमानुल्लाह की हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने रिटायर्ड कैप्टन को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। अमेठी में सेना के रिटायर्ड कैप्टन की हत्या के मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी की कानून व्यवस्था अब प्रशासन के हाथ से निकल चुकी है। यूपी एटीएस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने का आरोप है। कोर्ट ने 9 अगस्त तक सौरभ शुक्ला को जेल भेज दिया। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 पक्षों में विवाद की वजह से फायरिंग शुरू हो गई। कार और बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग कर 3 लोगों को घायल कर दिया। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित वैन के पलटने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि कई कांवड़िए गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
अमेठी के रायपुर फुलवारी गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में मातम है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में एक पिता अपने भाई के साथ मिलकर बेटी की हत्या करता है। इसके बाद शव को पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी की गई। बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के दहगवा में गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मऊ में बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने नगरपालिका परिषद के सफाई कर्मी की उसकी पत्नी के सामने ही चाकू से कूटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बलिया में 10 रुपए के विवाद को लेकर एक दबंग ने अपने साथियों के साथ एक गरीब दुकानदार को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में रविवार सुबह एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद की वजह से युवक की हत्या की गई है। जौनपुर के शाहगंज में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने से नाराज पति ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने मरने से पहले सुसाइड नोट में मौत का कारण अपने ही पिता और भाई को जिम्मेदार बताया। फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव सिकरारी के पास रोडवेज की एक बेकाबू बस सामने चल रहे टैंकर से टकरा गई। हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हो गया। बस चालक ओवरटेक करने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक में जा घुसा। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हो गए। शामली में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ट्रेन तेज गति से चल रही थी, उसी दौरान युवक ट्रेन से गिर गया। बरेली में बिजली विभाग की लापरवाही ने प्राइवेट लाइनमैन मुन्ना खान की जान ले ली। इस घटना से परिवार में मातम है। शाहजहांपुर के खुदागंज इलाके में राशन को लेकर हुए विवाद में दबंग पप्पू ने सुनील को गोली मार दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान गोली लगने से युवक घायल हो गया। लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में रहस्यमयी हालत में झुलसे विवाहिता की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मरने से पहले विवाहिता ने ससुराल वालों पर जलाने का आरोप भी लगाया। झांसी में कक्करबई रोड पर एचटी लाइन की चपेट में आने से एक डंपर चालक की मौत हो गई। इस हादसे में डंपर चालक की परिवार में मातम है। उन्नाव में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत का इल्जाम लगाया। सीएमओ का कहना है कि मरीज किडनी का पेशेंट था। बदायूं में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। एक नाबालिग किशोर और उसी के गांव के ग्रामीण को दारोगा राजेंद्र और एक सिपाही ने जमकर पीटा और करंट लगाकर टॉर्चर भी किया। शामली में यमुना स्नान करते हुए 4 युवक यमुना में डूब गए। डूब रहे युवकों का शोर सुनकर आसपास के लोगों ने हल्ला किया। गोताखोरों ने 3 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एक की मौत हो गई। हरदोई जिला अस्पताल में सांप पकड़ने गए सपेरे को कोबरा ने काट लिया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मैनपुरी में नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की को समोसे खिलाने के नाम पर बाइक पर बैठाकर ले गए। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, दूसरा फरार है। सऊदी अरब में नौकरी करने गए 7 युवकों को रियाद में बंधक बना लिया गया है। उनमें उन्नाव के 3, फतेहपुर सीकरी, सीतापुर, मैनपुरी और बलरामपुर का एक युवक है। आरोप के मुताबिक उनकी वीजा जब्त कर लिए गए। संभल में चंदौसी अलीगढ़ रेल रूट पर धनारी स्टेशन के पास अपराधियों ने ट्रेन में यात्री की साइकिल जबरन उतार कर ले जाने लगे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने रेलकर्मी की जमकर पिटाई की। बाराबंकी में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में शराब की 1000 पेटी पकड़ी गई है। कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन पर चेन स्नैचिंग और लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 2 सोने की चेन, करीब 200 रुपए की नकदी, एक बाइक, 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद हुए। शामली में छुआछूत और भेदभाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। भवन थाना इलाके में एक मंदिर के पुजारी ने मंदिर परिसर में लगे नल से वाल्मीकि समाज के लोगों को पानी पीने से रोक दिया।
नोएडा में बाइक की टैक्सी के नाम पर पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस में अब तक करीब 5,000 लोगों से 25 करोड़ की ठगी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 25 में एक घर में हुई चोरी का 14 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी चोर समेत एक सुनार को गिरफ्तार किया। घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। कासगंज के कोतवाली इलाके में 4 दिन से फरार चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सदस्य है। सोनभद्र जिला अस्पताल परिसर में एक मरीज का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों के मुताबिक मृतक इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। मैनपुरी में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बंधक बनाए गए 4 सदस्यों को छुड़ाया गया है। बदायूं के सिविल लाइन इलाके से पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जो 3 दिन पहले थाने को स्टाफ और संतरी को चकमा देकर फरार हो गया था। अलीगढ़ के जिला अस्पताल के बाहर एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसकी मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिवार का आरोप है कि महिला को डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया था। हरदोई में आवारा जानवरों से किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जानवरों को गौशालाओं तक नहीं ले जा रहा। अयोध्या के मिल्कीपुर में पलिया माफी गौशाला में एजीओ पंचायत विनोद सिंह का गौ सेवा करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बायर्स ने पैदल मार्च निकाला। उनका गुस्सा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ फूटा और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि या तो घर नियमित करें, नहीं तो इन्हें इच्छा मृत्यु दें। सौरभ शुक्ला और शिब्बू को 9 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सौरभ पर पाकिस्तानी मौजूद के तौर पर काम करने का आरोप है। 25,000 रुपए का इनाम भी था इस पर। हरदोई में आवारा जानवरों ने एक किसान की पूरी फसल बर्बाद कर दी। आहत होकर पीड़ित किसान का रो कर बुरा हाल है। शाहजहांपुर में रविवार को हिंदू संगठनों ने गोकशी का विरोध करते हुए सड़क पर जाम लगाया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कासगंज के विकासखंड सोरो क्षेत्र के गांव कादरबाड़ी में ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही की वजह से पूरा गांव बदहाल है। मौसम की वजह से लोगों का जीना दुश्वार है। सोनभद्र में आरपीएफ पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ एक महिला ने जमकर धक्का मुक्की और बदमिजाजी की। अवैध आईडी से साइबर कैफे पर रेलवे टिकट बनाए जाने की सूचना पर आरपीएफ ने कैफे पर छापा मारा था। हिमालयी राज्यों की समस्या और उनके समाधान को लेकर 1 दिवसीय कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें गहन मंथन के बाद प्रतिभागी हिमालयी राज्यों ने मसूरी संकल्प पारित किया है। इसमें पर्वतीय राज्यों द्वारा हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान का संकल्प लिया गया। हिमालयन कॉन्क्लेव के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि इसके परिणाम बहुत जल्द मिलेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बीजेपी लगातार अपने कुनबे का विस्तार करने में जुटी हुई है। 6 जुलाई से चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी अब तक 4 लाख नए सदस्यों को जोड़ने में कामयाब रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने नशे के खिलाफ पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने तंज कहा सत्ता में थे तो नशे का कारोबार किया और अब यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विजिट पर आई कमेटी का कहना है कि इस मार्ग के बनने से वन्य जीवन प्रभावित होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर में बन रहे इस मोटर मार्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ठीक पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग फॉरेस्ट रोड है, लेकिन जिस तरह से यहां काम हो रहा है उससे लगता है कि राज्य सरकार इसे ऑल वेदर रोड की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विकसित कर रही है। देहरादून आरकेजिया इलाके में बने हॉस्टल्स पर कैंट बोर्ड की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। इलाके के पार्षद का कहना है कि पहले खुद कैंट बोर्ड ने हॉस्टल मालिकों को एनओसी दी थी और अब खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियों को लेकर वैध करने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया। हालांकि कुलपति का कहना है कि इसके लिए रजिस्ट्रार कुमाऊं विश्वविद्यालय के नेतृत्व में कमेटी जांच में जुटी हुई है। टिहरी के नरेंद्र नगर में एक गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई, जिससे 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। ये लोग गंगोत्री से जल लेकर वापस लौट गए।
रुड़की में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की ने सौतेले मामा पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। अब पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों तक पहुंचेगी रसोई गैस। कुमाऊं मंडल विकास निगम को दी गई है जिम्मेदारी। जहां सड़क मौजूद नहीं, वहां पहले होगी सिलेंडर की सप्लाई। जसपुर में मिड डे मील को लेकर अहम बैठक हुई है। एसडीएम ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और राशन डीलर से बात की। गुणवत्ता को लेकर सचेत रहने को कहा है। पिथौरागढ़ के शहर और गांव में आवारा जानवरों से लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड सड़क को लेकर बवाल जारी है। छात्र संगठन में की चेतावनी, पहले नदियों को बचाएं फिर सड़कों का काम करें। रामनगर के हाथीनगर के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिल गया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी है। रुद्रपुर कोतवाली इलाके से 45 वर्षीय किसान गुलशन कक्कड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई। उधम सिंह नगर के हरिपुरा और बौर जलाशय से मछलियों का अवैध शिकार करने का मामला सामने आया। मत्स्य विभाग ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी लगा रखी है। अल्मोड़ा में स्वच्छता अभियान को रफ्तार देने के लिए कूड़ा निस्तारण का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। देहरादून समेत सूबे के किसी भी हिस्से में अवैध कारोबार की शिकायत मिलने पर संबंधित थानेदारों पर गाज गिर सकती है, जिसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई। हरिकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व पर नैनीताल में खास कीर्तन, गुरुद्वारे में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सबने लंगर चखा।